नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जो इतनी बड़ी होने के बाद भी मीडिया में मेनस्ट्रीम में गायब है। ये खबर मोदी के गुजरात की है। ये खबर बीजेपी के पूर्व विधायक की है। ये खबर एक आईपीएस अधिकारी की है। ये खबर एक व्यापारी की है, जिसे किडनैप करके विधायक और एसपी ने मिलकर कई करोड़ के बिटकॉइन अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। बहुत पुरानी बात नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री थे, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप सोचिए किस तरीके से ये खेल खेला जाता है, किस तरीके से ये कहानी गढ़ी जाती है, कैसे ये ईमानदारी के नाम पर, लोगों में शुचिता के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर पाठ पढ़ाने वाला दल कैसे खेल खेलता है, कैसे व्यापारी से वसूली करता है, और फिर जब खुलासा होता है तो इधर उधर देखता है। ये जो तो दो तस्वीरें हैं, एक आईपीएस अधिकारी की है और एक गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की है। पूरी कहानी सुनिए, बड़ी हैरान कर देने वाली है। और इस पूरी कहानी में हम बताएंगे आपको कि कैसे व्यापारी से वसूली की गई, फिर कैसे केस लिखा गया, कितने दिन तक विधायक भगोड़ा रहे, फिर कैसे गिरफ्तार हुए, जेल भेजे गए, और कल अदालत ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब या तो उच्च अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे या फिर जेल के सीकचों के भीतर बची खुची जिंदगी गुजारेंगे। चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। बिल्डर को किडनैप कर अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए थे 12 करोड़ के बिटकॉइन। यह मामला 2018 के बिटकॉइन लूट और किडनैपिंग केस में अहमदाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक नलिन कोटड़िया, अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल, पूर्व पुलिस निरीक्षक अनंत पटेल समेत 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सूरत के रहने वाले बिल्डर शैलेश भट्ट के साथ ही ने यह पूरी साजिश रची थी। साल 2018 में सूरत के रहने वाले बिल्डर शैलेश भट्ट ने एक आरोप लगाया था कि एक मामले में पूछताछ के दौरान अमरेली जिले के पुलिस अधिकारियों ने उन्हें किसी जगह बंधक बना लिया। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें डराया, धमकाया, उनके 12 करोड़ रुपए कीमत के जो बिटकॉइन थे वो अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। इस साजिश में बीजेपी के पूर्व विधायक ननिल कोटड़िया भी शामिल थे। बाद में शैलेश भट्ट ने अपने साथी किरीट पलाड़िया पर भी पुलिस के साथ मिले होने का आरोप लगाया था। सीआईडी की जांच में यह बात सच साबित हुई कि किरीट पलाड़िया ने यह पूरी साजिश रची थी और इस साजिश में सीआईडी ने पूरा खुलासा किया था। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच अहमदाबाद सीआईडी को सौंपी गई थी और उसने इस पूरे मामले को खोला। गुजरात सरकार ने हाई प्रोफाइल मामले की जांच अहमदाबाद सीआईडी को सौंपी। साल 2018 में ही इस मामले में एसपी समेत कई पुलिस वाले भी गिरफ्तार हुए थे। शैलेश पलाड़िया व पुलिस वालों की गिरफ्तारी के बाद साजिश में बीजेपी विधायक तत्कालीन नलिन कोटड़िया का भी शामिल होना पाया गया। विधायक जी तत्काल भूमिगत हो गए, महाराष्ट्र से पकड़े गए थे।
हालांकि नाम सामने आने के बाद पूर्व बीजेपी विधायक नलिन भूमिगत हो गए थे। इसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया। इसके 1 महीने के बाद यानी कि सितंबर 2018 में नलिन को महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार किया। यहां वे अपने एक साथी के आवास में छिपे हुए थे। ये पूरी घटना घटती है और इस घटना के पीछे कितना बड़ा खेल होता है कि एक व्यापारी को अपनी ही राज्य सरकार में एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जाता है। वहां से उनके खाते से 12 करोड़ के कीमत के बिटकॉइन अपने खातों में ले लेते हैं। कितने हिम्मत वाले रहे होंगे ये लोग। और इस केस में आज अदालत ने पूर्व विधायक, पूर्व एसपी अमरेली, इंस्पेक्टर समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब सोचिए आप कि कैसे कैसे गुजरात में ये गुजरात मॉडल का जिक्र होता है और क्या होता है गुजरात में। एक बीजेपी विधायक 12 करोड़ रुपया किसी व्यापारी को पुलिस के जरिए अपने खाते में ट्रांसफर करा लेता है। 2018 की वारदात घटना को आज 7 साल बाद 2025 में, तब भी महीना अगस्त का था, आज भी महीना अगस्त का है और आज उस व्यापारी को न्याय मिला। इन सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि सेशंस कोर्ट से सुनाई गई है। अभी इसकी याचिका हाई कोर्ट चली जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक आ जाएगी। लेकिन क्या इन सब के बावजूद उस व्यापारी को न्याय मिलेगा? आखिर ऐसी क्या बात थी जो बीजेपी के विधायक और अमरेली के एसपी दोनों ने मिलकर व्यापारी को एक जगह बंद किया, उसे प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करने के बाद उससे 12 करोड़ के बिटकॉइन अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए? क्यों? ये व्यापारी के साथ गंदा खेल क्यों खेला गया? गुजरात में अक्सर ऐसा होता है, कई बार ऐसी नौबतें आई हैं और इसकी चर्चा भी मीडिया में हुई कि रातों रात वहां चुनाव बदल जाता है। कई बार ये शिकायत भी रही कि कुछ अधिकारियों के जरिए, कुछ विभागीय अधिकारियों के जरिए व्यापारी वर्ग पर दबाव बनाया जाता है और रातों रात चुनाव पलट दिया जाता है। तो ये खेल जो है गुजरात में होता है। ये खबर छपती है आज, सभी लगभग इंग्लिश हिंदी के अखबारों में छोटे छोटे स्थान इसे खबर को मिले। लेकिन क्या इस खबर को विस्तृत आज मीडिया में स्पेस मिला, जहां एक आईपीएस को सजा होती है, जहां एक पूर्व बीजेपी के विधायक को सजा होती है, जहां एक इंस्पेक्टर को सजा होती है, जहां 14 अन्य लोग उनको सजा होती है। इतने बड़े केस को लेकर मीडिया में बहुत ज्यादा हलचल नहीं है और ये गुजरात का है। गुजरात से मोदी जी आते हैं, गुजरात मॉडल पर पूरे देश में सरकार बनती है। क्या यही गुजरात मॉडल था? लेकिन चलिए, मैं अदालत को धन्यवाद देना चाहूंगा और अदालत का शुक्रगुजार हूं कि अदालत ने देर सवेर उस व्यापारी को न्याय दिलाया है। अब देखना यह है कि विधायक और ये पुलिस कप्तान जो पूर्व हैं अमरेली के, ये कौन सी अदालत का रुख करेंगे, इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। फिलहाल इनको सजा मिली है और सजा के बाद सबको जेल भेजने का जज साहब ने आदेश दे दिया है। पहले भी ये सब लोग जेल रह के आए हैं, जमानत पर थे, अब फिर जेल चले जाएंगे। 90 दिन के अंदर इन्हें याचिका करने की अनुमति मिल जाएगी। 90 दिन के बाद अगर याचिका करते हैं तो हो सकता है याचिका सुनी भी ना जाए, क्योंकि विधायक भी पावरफुल होंगे और जो आईपीएस है वो भी पावरफुल होंगे। तो ऐसे में याचिका तो 90 दिन के भीतर पढ़ी ही जाएगी, लेकिन याचिका सुनी जाएगी और याचिका पर क्या फैसला आएगा इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल व्यापारी को न्याय मिल गया है। व्यापारी अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है।
लेकिन क्या ये न्याय इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।